कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में। हर कोई इंसान कभी ना कभी हर एक चीज में जीरो पे होता है। मैं खुद रहा हूँ भाई जीरो पे कई चीजों में। मैं खुद रहा हूँ। मैं स्टोरी थोड़ी सुनाता नहीं हूँ अपनी क्लास की, अपनी जिंदगी की, बट मैं आज आपको सुनाता हूँ। मैंने बीएससी करी किसी यूनिवर्सिटी से, और उसमें फिजिकल केमिस्ट्री की ही बात कर रहा हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स टॉपिक नहीं था, नहीं था। और अगर था ही नहीं तो ऑब्वियसली मैंने पढ़ा ही नहीं होगा, नहीं पढ़ा होगा। ठीक, हम करने गए एमएससी। जिस यूनिवर्सिटी में मैं एमएससी करने गया उस यूनिवर्सिटी की बीएससी में क्वांटम मैकेनिक्स था, वो भी पूरा 2 साल। ठीक है, बच्चों ने 2 साल में से क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, जीरो। आप समझ पा रहे हैं? तो मैंने एमएससी में जिस दिन एडमिशन लिया मैं बच्चों से कितना पीछे हो गया इस टॉपिक में, 2 साल पीछे हो गया। अगर वो जीरो पे होंगे, क्वांटम मैकेनिक्स उनका जीरो होगा, मैं तो उनसे भी बहुत पीछे चला गया भाई। नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, हमारी पहली क्लास हुई। पहली क्लास में सर आए। ठीक है, सब बच्चों को इसके बेसिक्स पता थे। पता है, 2 साल पढ़ के आए यार टॉपिक। ठीक है, इसके बेसिक्स पता थे। मेरे जीरो। क्या बोला मैंने? जीरो। भाई साहब सर पढ़ा रहे पहली क्लास में, बच्चे आगे 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 आंसर दे रहे, और मेरी हालत खराब हो रही। मैं बच्चों को देख रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या करूं, भाई क्या करूं, भाई क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। सर पढ़ा रहे हैं, मैं बड़ी मुश्किल से उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं। सर पढ़ा रहे हैं, मैं बड़ी मुश्किल समझने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और मैं समझ पा रहा हूं, बट बच्चे भाई सर लिख रहे हैं और बच्चे आगे आगे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं बेसिक मत पढ़ाओ, बेसिक मत पढ़ाओ सर, ये पता 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 हमें पता, ये क्या कर रहे हो सर, ये तो पढ़ा था बीएससी में। ठीक है, और मैं अपने मन में खुश हो रहा हूँ कि टीचर बेसिक बेसिक बता रहा है। ठीक है, मैं गया सर क्लास खत्म। अब सबके सामने बोलने थोड़ी शर्म आती है, नई नई क्लास में आप समझ, थोड़ी शर्म तो आती है यार। ठीक है, चाहे जितने मर्जी बड़े आप बेशरम हो, बट क्लास में थोड़ी सी शर्म आ जाती है। ठीक है, क्लास खत्म हुई। ठीक है, मैं निकला क्लास से बाहर और मैं सर के पीछे 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 मैंने जाके दोबारा उनको ग्रीट किया। मैंने कहा सर आज की क्लास में ना बड़ा मजा आया। कैसे मजा आया? सारे बच्चे बोलते थे हमें आता है, हमें आता है। मैंने उन्हें बताया मैं जिस यूनिवर्सिटी से आया हूँ उसमें क्वांटम मैकेनिक्स टॉपिक था ही नहीं। ठीक है, आप बेसिक से पढ़ा रहे हो, मुझे बहुत मजा आ रहा है सर, आई एम लाइकिंग इट, दैट व्हाटएवर ही टोल्ड मी आई एम रिपीटिंग इट टू यू एज इट इज। मैंने कहा ये जो है ना, ये चीजें ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेंगी भाई, 2-3 दिन बेसिक कराऊंगा, उसके बाद एमएससी भी तो पढ़ाना है, बीएससी पढ़ा के थोड़ा निकल जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो 2 तेरा ड्रामा है 2-3 दिन अच्छा लगेगा मेरे को, इसके बाद करनी पड़ेगी मेहनत। तू कहे जी पहली एक एक चीज बताते रहो बताते रहो बताते रहो। आज मैं जीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये बात शुरू है, पक्का है, बट जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। बट तुझे अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा भाई। मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट तुझे अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप जीरो से रहे, जीरो पे ही रहेंगे तो फिर जीरो पे ही रहेंगे। ठीक है, मेरे को भी उन्होंने यही बोला था। एंड गेस व्हाट, एमएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है। ठीक है, सर पढ़ाते थे हमें फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना। गेस व्हाट, who topped the exam, है ना, who was the gold medalist, that is अमित महाजन, है ना। तो कोई मेरे से आगे जरूर हो सकता है आज, पर मैं साला इतनी मेहनत करूंगा कि मैं उससे भी आगे निकल जाऊंगा 6 महीने में। ठीक है, ये मेंटालिटी होनी चाहिए। और जब तक आपकी मेंटालिटी है जीरो पे थे, जीरो पे रहेंगे। ठीक है, तुझे नीचे गिराएंगे, खुद ऊपर उठने की बजाय, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब सुनो, अब सुनो, अब जहां पर मैं आगे हूं, सेकंड ईयर में गया एमएससी सेकंड ईयर में। ठीक है, सेम टीचर, टॉपिक चेंज, टीचर सेम है, टॉपिक कुछ और पढ़ा रहे थे मेरे ख्याल से, सर पढ़ा रहे थे तब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और भाई साहब वो मेरे बीएससी में था, इनकी भी बीएससी में था, बट मैं खा जाता हूं, है ना। आई स्टिल रिमेंबर द क्लास। सर को पढ़ा रहे थे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे थे। न्यूमेरिकल सॉल्व कराते कराते सर ने ना, सर को कॉल आ गया। सर कहते मैं ना कॉल आया तो उनको अपने रूम में जाना था, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ रूम में। ठीक है, और कोई कॉल आया तो मैं अटेंड करके वापस आता हूँ। ठीक है, तो सर अभी रूम से बाहर जा रहे थे, बाहर। ठीक है, मैंने उन्हें जाते हुए हाथ खड़ा क्या है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है, सारे क्लास के बच्चे ऐसे 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 देख रहे हैं, ये वही इंसान है जो सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है, सारे क्लास के बच्चे ऐसे 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 देख रहे हैं, ये वही इंसान है जो 1 साल पहले सर के पांव गिड़गिड़ा रहा था कि बेसिक बेसिक चीजें भी नहीं पता इसके। ठीक है, और आज ये वही इंसान है। अभी सर ने क्वेश्चन लिखा है, न्यूमेरिकल है, मैंने सॉल्व कर लिया। सर अभी जा रहे हैं लिख के। ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इट्स ऑल इन द हेड। जिसने यहां से हार मान ली ना, उसका नीट 2026 में सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। गारंटी दे रहा हूं मैं, आज लिख के दे रहा हूं मैं, नहीं होगा। ठीक है, इफ दिस इज नॉट स्ट्रांग, दिस इज नॉट स्ट्रांग। जब तक आपकी मेंटालिटी पॉजिटिव नहीं है, आप अपने बारे में, अपने सारी चीजों के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते, गॉन गॉन फॉर द गुड, या गॉन। शायद आपको, है ना, बोलते हैं ना, मरे हुए भी कई साल कई महीने हो चुके हैं। ठीक है ना, तो ये जब तक पॉजिटिव नहीं है ना, मैं सीखना है, मुझे करना है। मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा, सारी दुनिया जो आंसर दे रही है, सारी दुनिया झूठ से आंसर दे रही है, थोड़ा हो सकता है यार। क्लास में 90% बच्चा, 95% बच्चा, 85% बच्चा, कुछ भी ए बी सी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। ठीक है, 40% बच्चा भी क्यों ना, वो आंसर दे रहा। मैं क्यों नहीं दे पा रहा, मैं क्यों नहीं दे पा रहा, मैं क्यों नहीं दे पा रहा? जब तक वो आपकी पॉजिटिव मेंटालिटी, और यही उसको तो पता है, मुझे नहीं पता है, मैं तो कर ही नहीं सकता, गॉन। यार आप कंपटीशन में हो ही नहीं, आप सिर्फ नाम के लिए फॉर्म भरोगे।
ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा ना, ठीक है, आप दिन ब दिन अपने आप का अपना ग्राफ होना चाहिए यार, यू शुड बी इनटू इट कि हाँ यार ये देखो मेरा ग्राफ जैसा भी हो, चाहे वो धीरे 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 चल रहा है, बट इट शुड बी इन पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। आप ऐसे हैं कि आप यहां पर भी हैं और दिन में यही सोच रहे हो अगले साल नहीं होगा तो क्या होगा, आप ऐसे जा रहे हैं भाई, आप ऐसे जा रहे जा रहे। Never ever think negative about yourself, your preparation, your teacher, your parents, your attitude. Most important is that your attitude. ये नेगेटिव है ना, अगर है ना, कुछ भी कर ले भाई, कुछ भी कर ले, सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक। मैं एक्चुअली आज 5 स्टार ट्रिक में ये बात करने भी वाला था, बट अब वो अभी ही मैं टाइम ले लेता हूँ क्योंकि अब मैं उसके पास ही हूँ, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगा वैसे इससे आगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आज मैं 5 स्टार ट्रिक में क्या करने वाला था, मैं आपको बता देता हूँ। ये था भाई आज की 5 स्टार ट्रिक। आज की 5 स्टार आज वो टॉपिक छिड़ भी गया बाय चांस, है ना। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। मैं जानता हूं कल आपका एग्जाम हुआ है और उस एग्जाम में किसी के 720 में से 180 भी आए होंगे, इससे कम भी आए होंगे, और किसी के 720 में से 720 भी आए होंगे। जब तक आप इसके मार्क्स देखते रहेंगे आप अपने आप को कभी इंप्रूव कर ही नहीं सकते। किसी के 620 आए, 650, अभी कोई बोलेगा मेरे 620 आए, अभी वो चैट बॉक्स में लिख देगा मेरे 650 आए, आपको 650 लिख देगा, दूसरे वाले मेरे 670 आए, कुछ 70 लिखा मेरे 700 आए। अरे भाई तेरा कंपटीशन सबसे पहले तेरे से है। तबियत खराब थी, जो जोश में ज्यादा बोल दिया, अब हिम्मत नहीं पड़ रही। कोई बात नहीं, ठीक है। तेरा कंपटीशन सबसे पहले तेरे से है। तेरे 180 भी आया ना, तो अगली बार का टारगेट होना चाहिए मैं 250 कैसे लेके आऊं, ठीक है। अब इस 200 मैंने क्या क्या गलतियां करी थी 180 में। अरे यार मैं केमिस्ट्री फिजिक्स बॉटनी जूलॉजी मैंने ना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया था, मैंने लेट आया था, मतलब मेरा ना बैकलॉग था, ठीक है। कोई बात नहीं, तो आपकी बार जो अगला टेस्ट होगा ना मैं इसमें बैकलॉग नहीं होने दूंगा। दूसरी बात, जो चारों टीचर्स जो है हमारी क्लास क्वेश्चन करा रहे हैं उनको मैं खुद सॉल्व करके देखूंगा, डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करके देखूंगा, अमित सर एमपीक्यू के क्वेश्चन रोज दे रहे हैं, मैं अदरवाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन उनको सॉल्व करके देखता हूं, फिर देखता हूं सारा मेरे नंबर कैसे नहीं बढ़ते, ठीक है। It's all in the head. It's all bloody in the head. ठीक है। और अगर आज ही इसको रोने लग पड़ोगे, है ना, इसको देख भाई यार कौन आप नीट 2026 की रेस से बाहर हो चुके हो, मानो या ना मानो, ठीक है। अगर रोना धोना है, दिस इज नॉट द प्लेस। Nobody gives a shit about you until you give a shit about yourself. ठीक है। किसी के पास समय नहीं आपके लिए जब आप इंप्रूव नहीं करना चाहते हो। से आप पे लाइफ में मैं जानता हूं ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन योर लाइफ। किसी के पेरेंट्स उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्रिपरेशन में जितना करना चाहिए, किसी के भाई बहन ने जिंदगी खराब कर रखी है, किसी के घर का माहौल वैसा नहीं है, किसी घर में फाइनेंशियल ट्रबल चल रहे हैं, किसी में कोई इमोशनल ट्रबल चल रहा है, किसी के घर में हो सकता है कोई बीमार हो, ठीक है, किसी की अपनी तबीयत खराब। मैं जानता हूं ये बातें ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं जानता हूं, बट दैट इज लाइफ यार, दैट इज लाइफ। परफेक्ट सिचुएशन तो मैं कह रहा हूं 99.99% लोगों के पास नहीं है परफेक्ट सिचुएशन, ठीक है। आप जो कैमरे के इस साल इस और भी खड़ा है, ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई सब रहेंगे भाई हमारे साथ, सब रहेंगे, है ना। लाइफ में कभी भी मैं कहूं कि ओ जी बड़ा स्मूथ चल रहा था जी, ठीक है। माय डैड वाज एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ठीक है। डेली कमाना होता था, डेली खाना होता था। जब पता चल जाता था ना कि दिल्ली में हड़ताल है, आज ऑटो नहीं चलेंगे, है ना, हड़ताल होती है, शायद आपको पता हो, ठीक है, स्ट्राइक होती है, तो हमें लगता था भाई शाम की रोटी कहां से खाएंगे, सुबह का तो बापू को वहां के ले आया था कल रात का, तो आज तो खा लिया, शाम को कैसे खाएंगे। ड्यूरिंग स्कूल डेज आई हैव टू वर्क एट शॉप्स। कभी चाय वाली दुकान पे, छोटू देखा, छोटू वो जो चाय के बर्तन मांजता लोगों के, है ना, चाय देके आता अलग अलग दुकानों पे, मैंने वो काम किया, यस, ठीक है। स्पेशली ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, बहुत छोटा वाले 6, 7, 8, 9 में, 10th में, ठीक है। 10th के बाद तो पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो हालात जिसे बोलते हैं वैसे तो नहीं थे कि लोगों की दुकानों पे जाके काम करना पड़ता है, ठीक है। आपने देखा कभी वो किराने की दुकान पे होता है, कोई छोटू होता है, उसको बोलते हैं 2 किलो चावल तोल दे, आई हैव बीन देयर, ठीक है। बट मुझे पता था उन सिचुएशंस में भी ये जो मेरी स्टोरी है ना, ये शुरुआत ऐसे हुई है, एंड ऐसे नहीं होने दूंगा मैं। घर पे उस समय इन्वर्टर वगैरह नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो लाइट चली जाती थी, तो पंखा होता है ना, हाथ वाला पंखा, ठीक है। रात को उठ के मैं अपने पापा के झूलता रहता था वो पंखा। रीजन मैं बताता हूँ आपको, रीजन ये है कि मेरे पिताश्री ने कल ऑटो चलाना है, इनको अगर गलती से भी अगर झपकी आ गई तो अनफॉर्चुनेटली इनको चोट लग गई तो हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा भाई। मेरा क्या, मैंने तो स्कूल जाना, कोई मैंने स्कूल में सो भी जाऊंगा तो सो जाऊंगा यार, कोई बात नहीं, स्कूल नहीं भी जाऊंगा तब भी चल जाएगा। मेरे बापू ने कल ऑटो चलाना है, सड़क पे जाना है, सड़क पे अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या बनेगा ना। इट इज सन ऑफ एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर हु वाज लिविंग एट इन ए सिंगल बेडरूम, ठीक है। मैं कोई महान आदमी नहीं हूं, बट हाँ स्ट्रगल बहुत किया भैया। मैं इस बात पे बहुत प्राउड फील करता हूं। मैं और मेरी बहन ने डिड एवरीथिंग अंडर द एवरीथिंग जो कर सकते हैं हम लोग। हमें पता था स्टोरी ऐसी शुरू हुई है, खत्म नहीं ऐसे होने देंगे हम। आज की डेट में मेरी सिस्टर भी बहुत वेल सेटल्ड है, मैं भी बहुत वेल सेटल्ड हुआ है, वी फील एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट, ठीक है। पर हम महान नहीं है, स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, इतना हमें पता है, ठीक है। बट कभी भी रोए नहीं हम लोग। आज भी हमारे जो दोस्त यार रिश्तेदार है ना, जिन्होंने हमारी ट्रेजेक्टरी देखी है पिछले 30 सालों से, वो सब कहते हैं अरे यार तुमने तो पता ही नहीं क्या कर दिया। और रियलिटी में ये है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने स्ट्रगल किया बस। स्ट्रगल मैं नहीं मानता कि वो बहुत महान स्टोरी है, ठीक है। तो क्योंकि यार हर कोई मेहनत करता है, हर कोई सक्सेसफुल होता है। हाँ किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है। मुझे लेट मिली है, कोई बात नहीं, दैट इज ओके, मिली है, वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। मैं कहूंगी जिस दिन से मैंने कमाना शुरू कर दिया था उस दिन से सारे घर के हालात बदल गए थे। नहीं बदले भाई, 10 साल बाद बदले, 10 साल बाद कमाना शुरू करने के बाद, है ना। एक कमरे में रहते थे, फिर रेंट में आए, 2 कमरों में आए ना।
सिस्टर की शादी होनी थी तो लगता था कि कोई आ जाएगा तो कम से कम 2 कमरे तो होने चाहिए यार, ठीक है। तो मतलब कि ऐसी मेंटल। फिर अपनी शादी हुई तो फिर उस समय सोचा कि नहीं यार अब थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि घर में मेंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उससे भी कई सालों बाद है ना पहला घर लिया। तो ये सब धीरे 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 हुआ। मेरी मैरिज से 4 महीने पहले तक, मेरी मैरिज से 4 महीने पहले तक घर में एक 2 व्हीलर भी नहीं था, पापा के ऑटो को छोड़ के, ठीक है। कोई कहे कि स्कूटी भी नहीं थी, बाइक भी नहीं थी, ठीक है। और आज इतनी घर पे स्कूटी बाइक कार्स हैं कि जिनका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि जिस दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी उस दिन सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, नहीं होगी खत्म, 10 साल लगेंगे उसके बाद भी। बट हाँ, एक पॉजिटिव रे ऑफ होप जरूर नजर आ जाती है, नजर आने लगा था, चीजें स्मूथ हो रही है। पहले जो पिताजी के ऊपर खर्चा है वो हटाना है सारा का सारा, है ना। बड़ा गंदा लगता था, बहुत गंदा लगता था। सिंगल रूम और उसमें भी कर्जदार आ जाते थे जब पैसे मांगने के लिए। कोई किसी को क्या बोले यार कि क्या स्ट्रगल चल रहा है, नहीं चल रहा है। कमाना शुरू किया तो उनके जो जो कर्जदार थे उनका महीना बांधा कि 500 रुपए महीने आपको देंगे। वो कह रहे 500 कर्जा इतना बड़ा है तो 500 रुपए से क्या होगा, मैं 500 ही दे सकता हूँ अभी तो, तारीख का 500 भी दूंगा तो, क्योंकि एक जने के थोड़ा देने, 20 लोगों के देने, तो सबके 200, किसी के 500, किसी के 1000, ठीक है। किसी की कमेटी डाल दी, ठीक है। ऐसे ही रहती है सबकी जिंदगी में। तो जो नेगेटिव बातें करते हैं मैं आई डोंट लाइक दोस पीपल। बोला रगड़ो यार अपने आप को यार, ऐसा क्या हो गया है दुनिया में जो तुम कर नहीं सकते। आगे जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूँ वो यूट्यूब पे मत डालना, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो यूट्यूब पे नहीं डालनी होती, ठीक है। सर क्या लाइफ राइट नाउ स्मूथ है सर, ठीक है। इफ दैट इज द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, द आंसर इज अनफॉर्चुनेटली हेल नो। पिछले 5.5 साल से, पीडब्ल्यू में आने से पहले की बात कर रहा हूं मैं किसी एक ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। दो आई एम ट्राइंग, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है तो मैं रोना धोना शुरू कर दूं, मैं कह दूं मर गया। क्या हुआ यार, ये जिंदगी है, ये टफ है, ये स्ट्रगल है, ठीक है। 5.5 साल हुए हमारी फैमिली में कुछ इशू चल रहा है, जो भी है वो इशू। मैं कभी कैमरे पे उसके बारे में बात नहीं करता हूँ, मुझे लगता भी नहीं है कि मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। जब कभी मन होगा बताऊंगा, बट मैंने आज तक कभी भी कैमरे में उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया, ठीक है। हमारी लाइफ का जो भी डिसीजन होता है आज वो प्रॉब्लम ही डिसाइड करती है कि हमने कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ कितने पैसे खर्च करने हैं, कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी होता है, वो एक प्रॉब्लम है जो परसिस्ट कर रही है। 5.5 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, एज ए फैमिली हम पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए। अनफॉर्चुनेटली बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द फैमिली, आप उस प्रॉब्लम को लेकर रोते भी हैं, बट क्या करें, दैट इज लाइफ, स्ट्रगल है। और वो इस जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले बताई उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ यार, ठीक है। रोता भी हूँ, मैं अकेले कमरे में रोता हूँ, ठीक है यार, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते आप। ऑल यू कैन डू इज लाइक प्रे टू गॉड कि इस प्रॉब्लम को सहने की शक्ति दे। जितना सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम, 100% सॉल्व नहीं होगी, मैं जानता हूँ। अनफॉर्चुनेट है, मैं दुनिया की अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा रखी है मैंने। आई पुट द मैंने भगवान को प्रॉमिस कर रखा है कि सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर मी, और उसके बाद आप मेरे को उठा के ले जाओ यहाँ से, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। सोच सकते हो आप, सोच सकते हो कि मैंने क्या दांव पे लगा रखा है, अपनी जिंदगी दांव पे लगा रही है। मैंने भगवान से प्रॉमिस कर रखा है ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ की सॉल्व कर दो आप, और उसके बाद नेक्स्ट डे अमित महाजन इज गॉन, है ना, मैं मर भी जाऊंगा, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई भी 1% का दुख नहीं है, ठीक है। मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट नहीं हो रही सॉल्व, स्टिल इट इज नॉट सॉल्व, ठीक है। पर मैं रोता नहीं हूँ यार, लाइफ है, टफ है, एंड चलती रहेगी है, ठीक है, चलती रहेगी, है ना। आप गंदी गंदी चीजें लिख रहे हो मेरे को पता है चैट बॉक्स में, ठीक है, बट मैं इन सब चीजों से हैम्पर नहीं होता हूँ, ठीक है। लाइफ है टफ एंड आई एम द टफेस्ट, ठीक है। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। जब वो प्रॉब्लम पता चली थी, दिस वाज गॉन फॉर लॉन्ग पीरियड, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, जिंदगी है, ऐसा चलता रहता है, होता रहता है, आप कुछ नहीं कर सकते। रो धो के किसी चीज का सॉल्यूशन निकलता, नेगेटिव सोच के किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकलता। यू हैव टू बी पॉजिटिव। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। आई हैव शिफ्टेड टू अहमदाबाद फॉर द सेम रीजन। मेरा अहमदाबाद में कोई नहीं है भाई, ना मुझे कंपनी ने बोला हुआ, बट मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुआ हूं। अभी आजकल दिल्ली आया हुआ हूं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बट अभी 10-15 दिन में फिर अहमदाबाद चल जाएंगे। सेम प्रॉब्लम सेम है, नहीं है, काम करना, काम करें। और क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? मान लीजिए 100% का सॉल्व होना है तो आज की डेट में वो 5% सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। 95% स्टिल रिमेन्स। उस 95% पे भी हम काम कर रहे हैं। 100% कभी सॉल्व होगी, मेरे मरने तक भी सॉल्व नहीं होगी, मैं जानता हूं, ठीक है। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है मैं रोना धोना शुरू कर दूं। इट्स नॉट रो दो के कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। क्यों रो दो के देखिए मैंने क्या होगा, तुम्हें आज प्रॉब्लम बता दूंगा, तुम हो सर ये तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया, है ना, क्या होगा फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मेरे को जानता हूं। सॉल्यूशन मुझे काम करने पे ही मिलेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी तुम कहो कि अब वही मैंने पहले अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाई तो तुम्हें लगा कि ओहो पुराना टाइम इनका मुश्किल था, आज तो ये सेटल्ड है। आज भैया सबसे बुरी हालत है मेरी जिंदगी की पिछले 5.5 साल से। सबसे बुरी हालत, सबसे बुरी का मतलब समझते हो ना, सबसे बुरी। उन प्रॉब्लम्स का तो सॉल्यूशन था मेरे पास, पैसे ही नहीं थे ना, आज कमा लिया पैसे। इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। स्टिल डू नॉट सल्क, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। ऑलवेज बी रेडी टू फाइट। इतना सा छोटी सी जिंदगी का इतना सा हिस्सा है सिर्फ नीट एग्जाम, पूरी जिंदगी नहीं है। हार्ड रखो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। सोच ही ना पाए कि अगले साल सिलेक्शन नहीं होगा यार, हो ही नहीं सकता। कैसा पेपर आएगा, आसान, मुश्किल, सबसे मुश्किल, डज नॉट गिव अ शिट। अपनी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि यार किसी एक बच्चे का भी अगर सिलेक्शन होगा तो वो मैं हूंगा। मुझे नहीं पता बाकी 25 लाख के साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, एंड डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। किसी के 180 आ रहे हैं, 720 आ रहे हैं, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें 180 से 250 कैसे जाना है, 320 कैसे जाना है, 390 कैसे जाना है, 400, 450, 500, 600, 650, 720 तक क्या जा रहा है, ये सोच होनी चाहिए आपकी।
और जब तक यार रोते रहोगे ना, मम्मी के कारण, पापा के कारण, दोस्त यार, रिश्तेदार, टीचर, इंस्टीट्यूट, किताबें, ठीक है, जिंदगी रोने में ही बीत जाएगी। ठीक है, किसी भी अनसक्सेसफुल पर्सन से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि तू सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, वो भाई साहब अपने रीजन सुनाने शुरू कर देगा, रीजन सुनाने शुरू कर देगा, जो कि बहाने हैं, है ना। मेरे मम्मी ऐसी थी, मेरे पापा ऐसे थे, मेरा भाई ऐसा था, मेरी बहन ऐसी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा ये नहीं था, हमारा वो नहीं था, हमारा टीचर ऐसा था, हमारा स्कूल ऐसा था, हमारा ये वैसा। भाई साहब सुबह रात को शुरू करोगे, सुबह हो जाएगी, उसके बहाने नहीं खत्म होने वाले, नहीं खत्म होने वाले। दिस इज ऑल अबाउट, ये जिस दिन हार गया ना दिमाग, जिस दिन हार गया नेगेटिव बातों से, तुम हार चुके हो, गेम शुरू होने से पहले हार चुके हो। और ये अगर पॉजिटिव है ना, यार मैं काम करूंगा और इंप्रूव करूंगा और इंप्रूव और इंप्रूव, बाकी बच्चे कर पा रहे, मैं क्यों नहीं कर पा रहा यार। ठीक है, मैंने भी तो यही सोचा था कि बाकी बच्चे अगर कर पा रहे हैं, बाकी कर पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार। मेरी क्लास के गधे गधे जवाब दे रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स की पहली क्लास में, मैं नहीं दे पा रहा था। अरे तानी की शुरुआत थी, थोड़ा ऐसी हुई है, टॉपर रहा हूं भाई मैं एमएससी फर्स्ट ईयर का। ठीक है, टाइम लगता है चीजों को। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे लिए पे कर सकते हैं कि सर के साथ जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, बट क्या करें, जिंदगी है, जिंदगी इट विल बी टफ एंड डजंट मैटर। जिंदगी में होता रहता है ये सब चीजें। आज की 5 स्टार ट्रिक यही थी, मेरे को इसी के ऊपर बात करना था, थोड़ा लंबा खिंच गया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। आज एमपीक्यू के कुछ क्वेश्चन हैं, आज एमपीक्यू के जो क्वेश्चन हैं वो